नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का जो मेन मीनिंग है, डिफरेंशिएशन का मेन मीनिंग है आपके पास चेंज होना। चेंज का मतलब कि किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में चेंज होना। सपोज करो कि कोई एक पर्सन है एंड ही इज वॉकिंग ऑन अ रोड, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, मान लो वो सपोज कुछ और करो, सपोज करो कि वो एक साइकिल पे जा रहा है, ठीक है, पर्सन है वो साइकिल से जा रहा है और उसको रोड खाली मिलती है तो वो अपना स्पीड में चलेगा अपना, ठीक है, और स्पीड में चल रहा है। सपोज करो उसकी स्पीड कुछ भी थी 10 ले लेते हैं, सपोज करो है 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, सपोज करो, ठीक। अब ये थी उसकी स्पीड। अगर उसकी स्पीड इतनी थी, मान लो फिर बीच में कोई ट्रैफिक आ जाता है, ट्रैफिक आने की वजह से उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से उसकी स्पीड तो 0 होगी, या फिर हम कह सकते हैं कम होगी। कम होके सपोज करो उसकी स्पीड पहुंच गई 7 मीटर पर सेकेंड पे, उसने मतलब ट्रैफिक में, या उसने ब्रेक लगाया, उसने स्पीड कम करी, जो भी है स्पीड कम करके उसकी 7 पे पहुंच गई, ठीक है। आगे उसको फिर दोबारा थोड़ी क्लियर सा हुआ पोर्शन, फिर उसने स्पीड अपनी बढ़ा ली, स्पीड बढ़ के उसकी 11 पे पहुंच गई, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि टाइम के साथ उसकी जो स्पीड है उस पर फर्क पड़ रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि टाइम के साथ उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, और इसी चेंज को जो डिफाइन करता है उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, जैसे हम इसको लिखने का तरीका है, मान लो dx/dt, ठीक है। मान लो x हमारे पास कोई भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस लिख दिया मैंने, और t हमारे पास टाइम है। हमेशा नहीं होगा क्योंकि ये तो हम सपोज कर रहे हैं फिलहाल, जरूरी नहीं कि x डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो और t टाइम को ही कर रहा हो, ठीक है, ये फिलहाल के लिए ले रही हूँ मैं। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, प्लेसमेंट, ठीक है, x में चेंज होने की वजह से, t में चेंज होने की वजह से x में जो चेंज आता है, चेंज इन x ड्यू टू चेंज इन t, और कह सकते हैं, ये बात भी कह सकते हैं, चेंज इन x with respect to t दोनों में से एक कोई भी चीज। वैसे हम मैक्सिमम इसका यूज करते हैं चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमारे पास ऐसी, ये बहुत बार यूज होगा आपके पास dy बाई dx का मतलब है कि y में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू को w.r.t भी लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। आपकी बुक्स में या कहीं पर ये चीज लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि w.r.t लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये मतलब है इसका। अब इसमें जो है हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं कि हमारे बेसिक जो फंक्शंस हैं उसमें है क्या क्या। सपोज करो y हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन होता है, x की पावर n टाइप का इस तरह का फंक्शन होता है, तो उसकी डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, उसकी डिफरेंशिएशन हम इसका जो फॉर्मूला है dy बाई dx का, इसका फॉर्मूला है। अब आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे ऐसे। इसका फॉर्मूला है पावर आगे, पावर में से एक कम। अब एग्जांपल ले लो इसका,
इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि मान लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 है आपके पास, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे dy बाई डी एक्स, तो मैंने क्या कहा है, पावर आगे पावर में से एक कम, तो आपकी पावर कितनी थी 3 आगे आ गई, और पावर में से एक कम यानी कि 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, तो 3x किया, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अगर ये चीज आ गई, समझ आ गई बात। ऐसी आपके पास सपोज करो डरने वाली बात नहीं है, मान लो हमारे पास इसकी पावर 100 आ गई, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर आगे पावर में से एक कम, ठीक है, x की पावर 99, बस दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से ये पता लग जाता है। एक है हमारे पास, अगर कोई कांस्टेंट है, मान लो कोई नंबर है हमारे पास 2, 3, 4, 5, 1/2, कुछ भी कांस्टेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, √2 हो गया, 1/3 हो गया, कुछ भी हो सकता है, 5, 6 समथिंग कुछ भी, ठीक है, लेकिन कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर हम उसका डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। याद रखनी है बात कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सपोज करो कोई क्वेश्चन है आपके पास, वो इस तरह से आ गया, y इज इक्वल टू एक्स की पावर, दो क्वेश्चंस को ज्वाइन कर देती हूँ मैं, 4 प्लस यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखें 2, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है dy बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसका, तो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है, पावर आगे पावर में से एक कम, फॉर्मूला पढ़ा है ना, पावर आगे पावर में से एक कम, तो कर दिया। अब 2 क्या है, 2 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, यहाँ पर प्लस था तो प्लस ही रखा 0, तो इसका जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 4x की पावर 3। समझ आ गई बात, ऐसे करने ऐसे आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे कि थर्ड, जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू सपोज करो साइन x है, तो हमारे पास साइन x का जो डेरिवेटिव होता है, ऐसे करते हैं, इधर डेरिवेटिव लिखते चलते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं, इसको नहीं करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं, यहाँ लिखते जाते हैं फंक्शन कि y की जगह क्या होगा और यहाँ उसका डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले x की पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या पढ़ाया मैंने अभी, पावर n-1 n आगे आ जाएगा। फिर सेकंड मैंने ये पढ़ाया कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, ये 0 है। ठीक है, थर्ड है, अगर साइन x है हमारे पास, तो साइन x का डेरिवेटिव होगा हमारे पास cos x, और इसको लिखने का ऐसा तरीका है डी एक्स, यहाँ पर हो सकती, या मान लो डी एक्स, मान लो y हमारे पास साइन x दे रखा है, डेरिवेटिव इसका cos x हो गया। और ये भी हो सकता है कि आपको इस तरीके से लिखा हो डी एक्स, यहाँ पर लिखा हो साइन x, तो इसका मतलब भी यही है, इसका आंसर आपको cos x है। ठीक है, तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, सेम चीज़ है। तो अब आ जाओ यहाँ पे, साइन x का डेरिवेटिव cos x, फिर है हमारे पास cos x, इसका डेरिवेटिव है माइनस साइन x, फिर नेक्स्ट आ जाओ, फिर है हमारे पास tan x का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर x, फिर 6 है cot x, इसका डेरिवेटिव है माइनस कोसीकेंड स्क्वायर x, फिर है हमारे पास सीकेंड x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड x इंटू tan x, फिर है कोसीकेंट x का डेरिवेटिव होता है कोसीकेंट x इंटू कॉट x, लेकिन इसके आगे आता है माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके पास, एक हमारे पास होता है log x का डेरिवेटिव, ये होता है 1/x, एक होता है हमारे पास e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x से होता है, कोई चेंज नहीं।
एक होता है हमारे पास ए की पावर एक्स, ए है ये, ए और ई में फर्क है। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। एक हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव रूल भी होता है, और वो सब चलो मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम इसके डेरिवेटिव इनवर्सेस के भी कर ही लेते हैं साथ साथ। साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है 13th कॉस इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर है हमारे पास tan इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर है 15 कॉट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर है हमारे पास 16 सीकेंट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/√x² माइनस 1। फिर है हमारे पास कोसीकेंट इनवर्स एक्स, इसका होता है -x² माइनस 1, ठीक है। तो ये सब हमारे पास जो है अभी फॉर्मूले हैं फिलहाल। एक हमारे पास u/v रूल होता है, उसमें क्या है, अगर हमारे पास मान लो जो y फंक्शन है वो u/v के टाइप का है, जहाँ पर u भी कोई x का फंक्शन होगा और v भी x का फंक्शन होगा, तो हमें इसका डेरिवेटिव लिखना होता है। मतलब dy/dx अगर हमें इसका लिखना हुआ तो dy/dx जो है वो इसका होता है u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, फिर v एज इट इज u का डेरिवेटिव। मतलब दोनों में से एक को ऐसे ही रखना है, फिर दूसरे का करना है, फिर प्लस दूसरे को ऐसे ही रखना है, पहले का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, वो क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। फिलहाल अभी आज के लिए फॉर्मूले ही करते हैं। तो u/v एक दूसरा है, ये क्वेश्चन रूल है, ये मल्टीप्लीकेशन रूल है। इसमें u/v टाइप का होगा जो y होगा, u और इसमें u/v टाइप का होगा। अब इसका जो हमारे पास है dy/dx, इसका क्या होगा, जो अपॉन में है उसका यहाँ पर अपॉन में स्क्वायर, और फिर यहाँ पर v ऐसे ही रखना है और ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव du/dx माइनस, फिर क्या करना है, u को ऐसे ही रखना है, u का डेरिवेटिव होगा, u को ऐसे ही रखना है, अब v का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। dv/dx, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये है इसके, अगर आप एग्जाम्पल दे देती हूँ कि क्वेश्चन होगा किस टाइप का। ये जो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, मान लो वो इस टाइप का होगा। मान लो x² के साथ आपको sin x दे दिया, तो ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, तो ये u हो गया, ये v हो गया। ऐसे ही अगर आपको अपॉन वाला दिया होगा तो वो इस तरह का दिया हो सकता है x² sin x, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है sin x x², कुछ भी हो सकता है, कई फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का, ये u हो गया, ये v हो गया। अगर ये दिया होगा तो ये u हो गया, ये v हो गया, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप ये सब फॉर्मूले लर्न करो, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस इसके ट्राई करेंगे।